स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा, ठीक ना, कक्षा यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 8 गणित अभ्यास, ठीक ना, दक्षता अभ्यास 18, ठीक है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 4। भाग 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 4 पढ़ेंगे। इसमें से ये सारे सवाल हम लोग ऐसे लगा चुके हैं, ठीक है ना। आज सवाल नंबर शायद 9 से पढ़ना है तो 9 से पढ़ेंगे, ठीक ना, सॉरी 8 से पढ़ना है तो 8 से पढ़ेंगे, ठीक ना। 8, 9, 10 3 सवाल होंगे इसमें, लगभग 8, 9 और 10 3 सवाल है। इन तीनों सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा 8 का मतलब किताब एक एक सवाल के साथ खत्म हो जाएगा, कोई भी सवाल इसमें छूटा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल पहले पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8, ठीक ना, 8 नंबर सवाल। किसी रोलर के अभ्यास, जैसे कि मान लीजिए ना एक रोलर हम बना देते हैं, सपोज दैट ये रोलर है, इस तरीके से ये रोलर होगा, इस तरीके से होगा, इसका ये गोल इस तरीके से रहता है और इधर भी मान लीजिए ये रोलर का गोल हो गया, ठीक ना। अब इसको अगर मान लीजिए कि ये रोलर है, इसका जो मतलब कि व्यास दिया हुआ है, मतलब कि व्यास मतलब लिखा हुआ है इतना, मतलब यहाँ से ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ है। बोला उसकी लंबाई, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई ये दी हुई है, कितनी हमारी, तो दी हुआ है 1.6 मीटर, 1.68 मीटर, ठीक ना। और ये जो व्यास है वो दिया हुआ हमारे कितना, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। बात समझिएगा। अगर इसी रोलर को हम इस तरीके से खड़ा कर देते हैं, इस तरीके से खड़ा कर देते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे अगर खड़ा कर देते हैं, इस तरीके से, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, ठीक ना, इस तरीके से इसको हम लोग खड़ा कर देते हैं तो ये वाला व्यास हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगा, लंबाई की काम करेगी, लंबाई का काम करेगा ना, लंबाई। इसको हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं लंबाई को, तो इसी को हम लोग एच भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर जो लिखना होगा ये हमारी दिया हुआ है, तो इतना 1.8 और 6 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से यूज करेंगे इसको। तो ये मत कहिएगा कि ये नहीं दिया है, इसका लंबाई दिया है, आप ऊंचाई क्यों रख रहे हैं, ठीक है ना। तो लंबाई हम लोग का ये वाला काम करेगा। बात समझ में आ गया, ये समझाने के लिए था। अब देखिए सवाल को लिखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली सवाल को लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आप आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो रोलर का व्यास बराबर, यहाँ पे लिखेंगे रोलर, रोलर रोलर का, ठीक ना, व्यास बराबर, व्यास, रोलर का व्यास बराबर, रोलर का व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर, ठीक ना। तो रोलर की त्रिज्या बराबर, रोलर की, ठीक ना, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 2.4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, इतना हो गया। बात समझ में आ गया। अब रोलर की ऊंचाई हमें पता चल गया, क्योंकि ये ऊंचाई हम बोले ना कि जब ये लंबाई में रहेगा तो ऊंचाई लिख सकते हैं। तो रोलर की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे रोलर रोलर की, ठीक ना, लंबाई बराबर, लंबाई, ठीक है, जो जो चीज पता होता है ना सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। रोलर की लंबाई 1.68 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को जब इतना पता है तो हम लोग को क्या निकालना होगा, तो रोलर का यहाँ पे क्षेत्रफल या रोलर का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर, रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा रोलर, लर रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर, रोलर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो शायद हो जाएगा रोलर का क्षेत्रफल, मतलब कि समतल भाग का क्षेत्रफल और रोलर का, चलिए वक्रपृष्ठ निकालेंगे, वक्रपृष्ठ से निकल जाएगा। रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर, रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्र, ठीक ना, पृष्ठ, पृष्ठ बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर और एच होता है, 2 पाई आर एच, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो चीज दिया उसको रख दीजिए, 2 हो जाएगा, पाई का मान जो भी है 22/7 तो 22/7, ठीक है ना। और आर की जो वैल्यू, त्रिज्या हम लोग का कितना है, त्रिज्या हो जाएगा 1.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2। और यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना दिया है, एच बराबर, तो 1.8 और यहाँ पे 6, तो 8 6, ठीक है ना। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें से 2 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 में 4 को गुणा करेंगे 12 चौक 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 48, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 4.8 और इंटू यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1.6 और 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, पूरे के बट्टे में 7, 7 से ये देखिए कट जाएगा 7, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। और 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 और 7 चौक 28, 24 बार में ही हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 24 में 24 को गुणा कर सकते थे, क्योंकि ये 12 है तो 24 में 24 को गुणा करेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। देखिए नीचे थोड़ा सा ले जाते हैं और गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 24 में 8 का गुणा करेंगे तो 25/2 होता है, 24/192, ठीक ना। 24 कितना हो जाएगा, 192 को 2 हासिल कितना हो जाएगा 19, और 24 से कम 24 चौके 96, और 96 और 19 कितना हो जाएगा, तो 96 में 19 इधर लिख के जोड़ लेंगे, 96 और 19,
यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 को 5, 9 1 10 1 11, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 115, ठीक है। 115 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक, 3 अंक, 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 मतलब कि यहाँ पे 1900 को अगर मान लीजिए जोड़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ गुणा में, फिर से एक बार गुणा करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको गुणा फिर से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 24 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे, अब देखिए 4.8 और गुणे 0.24 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब गुणा करते हैं, बराबर 11 गुणे इसका गुणा करेंगे 24 वाटे हो जाएगा हमारा 192, 192 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 19, और 24 चौके 96, यहाँ पे 96 96 और 96 और 19 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, 9 1 10 1 11, 115, ठीक तो है, ठीक ना। 115, 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब इसको फिर से गुणा करेंगे, इसको फिर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा हमारा 24 में 4 कम 2 11 दूना के 22, 11 5 55 2 57, 11 कम 11 और यहाँ पे 5, 11 5 16, 11 कम 11 1 12, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट 3 अंक बाद है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इतना आ गया हमारा, इतना क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, ये हो गया हमारा वर्ग पृष्ठ। अब हम लोगों को निकालना क्या चीज है कि 1000 चक्कर, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 चक्कर को पूरा करने में कितना लगता है, तो 1000 चक्कर को हम लोग पूरा करने में, देखिए पिछली बार भी हम लोग जो गुणा किए थे ना वो सही किए थे, ठीक है। तो उसको आप लोग मतलब डिस्टर्ब मत होइएगा। यहाँ पे अब लिखेंगे कि 1000 चक्कर को, ठीक है ना, पूरा करने में 1000 चक्कर का भाग बराबर, मतलब कि पूरा करने में लगा समय बराबर भाग बराबर 1000 चक्कर लिख देते हैं हम, चूंकि 1000, ठीक ना, चक्कर में, ठीक ना, समतल के लिए समतल किए कि भाग बराबर भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 मतलब 12.6 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 2 गुणे कितना हो जाएगा 1000। जब 1000 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा कितना हमारा, 1000 से गुणा करेंगे तो सारे पॉइंट इधर हो जाएंगे, मतलब 12 6 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 1000 से गुणा करने के बाद मीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर और स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है हमारा 12,672, तो यहाँ पे लगा देंगे 12,672, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल, 9वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक वर्षा, ठीक ना, एक वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबी वृत्तीय बेलन की पक्की टंकी बनाई गई है, ठीक है ना। यहाँ पे लंबी वृत्तीय बेलन के लिए एक पक्की टंकी बनाई गई है जिसके, ठीक ना, आधार का व्यास इतना दिया हुआ है, गहराई इतनी दी हुई है, ठीक ना। टंकी के लीटर कितना, मतलब कि कितना लीटर का जल उसमें मतलब एकत्र किया जाएगा, कितना लीटर जल एकत्र किया जाएगा। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ वो देखिए। पहले लिखा हुआ हमारा क्या चीज कि वृत्ताकार टंकी का व्यास बराबर, वृत्ताकार टंकी का व्यास, ठीक ना, ठीक ना, कार टंकी के आधार का व्यास बराबर, आधार का व्यास बराबर दिया हुआ 14 मीटर, 14 मीटर। तो वृत्ताकार टंकी की त्रिज्या बराबर, वृत्ताकार टंकी की त्रिज्या बराबर, टंकी की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर। बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 7 मीटर। अब हम लोगों का जब 7 मीटर दिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी का मतलब की गहराई है, ऊंचाई जो भी है टंकी की हम लोग की गहराई है, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो टंकी की गहराई बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे टंकी की गहराई बराबर, टंकी की गहराई बराबर कितना दे दिया हमारा, टंकी की गहराई 9 मीटर, टंकी की गहराई 9 मीटर है। जब हम लोग को टंकी की गहराई पता चल गया 9 मीटर है तो लिख सकते हैं लंबी वृत्तीय बेलन मतलब टंकी का, ठीक ना, या लंबी वृत्तीय टंकी का आयतन बराबर, आयतन निकालेंगे क्योंकि हम लोग को टंकी में लीटर कितना लीटर पानी निकलता है, तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। तो टंकी का आयतन बराबर
यहाँ पे लंबी वृत्तीय टंकी का आयतन लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र लगाने में आसान रहेगा। यहाँ पे देखिए लंबी वृत्तीय, लंबी, ठीक ना, वृत्तीय टंकी का आयतन बराबर, वृत्तीय टंकी का आयतन बराबर, टंकी का आयतन बराबर, लंबी वृत्तीय टंकी का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, बहुत सारा सूत्र लिखवा चुके हैं आप लोगों को, सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सूत्र रख देंगे, इसमें सारे हम लोग मान रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग सारे मान को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 में कितना हो जाएगा 7, गुणे आर की वैल्यू कितना हमारा 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और स्क्वायर है तो इसलिए 7 गुणे 7 हो जाएगा, गुणे एच की वैल्यू कितना हमारा 9 है तो 9 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, फिर 7 में 2 को गुणा करेंगे 14, 14 में 9 को गुणा करेंगे तो 14 9 126, मतलब 11 गुणे यहाँ पे जाएगा 126। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 26 में 11 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 11 में 26 को गुणा करना आसान होता है, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 2 में 3 को जोड़े, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 1 में 13 से कितना हो जाएगा हमारा 86 घन मीटर। आयतन हमारा किस में होता है, घन मीटर में, ठीक ना, घन मीटर। अब ये हो गया हमारा घन मीटर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1 घन मीटर बराबर एक, मतलब 1000 लीटर, यहाँ पे लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर 1, ठीक ना, घन, ठीक ना, मीटर बराबर, मीटर बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक ना, लीटर, 1000 लीटर। तो इसलिए 1000 मतलब कि 1000 लीटर होता है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कि 1386, 1386 घन मीटर बराबर, घन मीटर, घन मीटर बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1386, 1386 और गुणे कितना हो जाएगा 1000, और दोनों को सबको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और 1386, और 3 तो जीरो बढ़ जाएगा 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा हमारा लीटर, लीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको काटना था, ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके चलते हैं एक और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, देख लीजिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ में ताकि आप लोग का नोट्स अच्छे से बन जाए, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट है, ठीक ना, कक्षा 8 के लिए, उसके बाद से हम आगे का चैप्टर मतलब 9 10 पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी अब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए कक्षा 6 का मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी देखिए ये सवाल है हमारा, इसमें हम क्लास 6 का, ठीक ना, क्लास 6 का खत्म करा दिए हैं, क्लास 7 खत्म कर दिए हैं, क्लास 8 भी खत्म करा दिए हैं, ठीक ना, 9 में भी आधा से अधिक पढ़ा दिए हैं, 10 में भी कुछ 5 लेसन तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, मतलब क्लास 5 भी खत्म करा दिए हैं, ये सारे सारे ये कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें से कुछ भाग बचा हुआ है, इसमें से कुछ भाग बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भाग दोनों को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद साथ ही साथ में हम एक और नया चैनल बना रहे हैं जिसपे हम हिंदी पढ़ाएंगे, और कुछ मैथ्स के मतलब कि जो भी तैयारी करने वाले बच्चे होंगे मैथ, उस पर ट्रिकी मैथ पढ़ाएंगे, जैसे इसमें तो सारा लिख लिख के बताते हैं, उसमें लिख लिख के नहीं बताएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे होता है, किसी का आंसर कैसे निकलता है, ये सारा चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं इस सवाल को, उसके बाद कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है 8 का, ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी सवाल छोड़ा नहीं हो, शुरू से देखेंगे, सारा प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल, यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि एक शंकु, ठीक ना, एक शंकु के आधार की त्रिज्या हमारा पता है, त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है, शंकु है, ध्यान से देखिएगा, शंकु होता है तो इस तरीके से, शंकु में ऊंचाई 2 होती है, एक ऊंचाई ये होती है जिसको एच से डिनोट करते हैं, एक ऊंचाई ये होती है जिसको एल से डिनोट करते हैं, बात समझते हैं। और यहाँ पे जो नीचे वाला भाग होता है ये गोल होता है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है आर, और ये पूरी दूरी को हम लोग डी मतलब व्यास बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से निकलते हैं, जो जो चीज पता है उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, जो जो पता है समझाने के लिए था, ठीक है। अब सब देखिए, सबसे पहले हम लोगों का दिया हुआ है त्रिज्या, तो लिखेंगे शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शंकुआकार, ठीक है ना, शंकुआकार तंबू की, शंकुआकार, शंकुआकार, ठीक है ना, तंबू का के आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर त्रिज्या हमें पता है। अब लिखेंगे शंकुआकार मतलब कि तंबू के ऊंचाई बराबर, शंकुआकार, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा शंकुआकार, ठीक ना, तंबू का, तंबू, तंबू की
ऊंचाई बराबर ऊंचाई, ऊंचाई लिखिएगा। ऊंचाई लिखते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, यच लिख दीजिएगा। और यहाँ पे त्रिज्या लिखते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा साइड कैसे करेंगे, इसको मिटा ही देते हैं। मिटाने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, और बराबर लिखिएगा 3.5 मीटर। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। इसको यच लिख लीजिएगा और बराबर जो दिया उसको लिख दीजिएगा 12 मीटर, तो 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर हो गया। अब देखिए दोनों में मतलब कि ये चीज पता चल गया, हम शंकु का, अब शंकु को तो निकालना है, लेकिन इसमें शंकु का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले यल निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना, एल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र भी होता है, तो तिर्यक ऊंचाई का डायरेक्ट हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में, ठीक ना, एच का स्क्वायर, ठीक ना, एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, ये भी होता है। इसको निकालेंगे हम लोग अंडर रूट में, एच बराबर कितना दिया 12 का स्क्वायर, प्लस आर बराबर कितना दिया 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें करेंगे इस तरीके से, और त्रिज्या था तो इसको एक चीज और भी कर सकते थे, इस त्रिज्या को हम लोग निकले के लिए, देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए, हम निकालने के लिए इसका भी निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा इसको निकालने के लिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसको पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ना आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो 3.5 रहेगा ही, 3.5 जो है 3.5 लिख देते हैं, 3.5 मीटर, या फिर लिख सकते हैं, या लिख देते हैं, या इसको लिख सकते हैं 7/2 मीटर, जो चीज है, क्योंकि 7/2 भी लिखेंगे तो बात यही हुआ, क्योंकि 3.5 है, देखिए 3.5 है, 3.5 है, गुणे अगर 10 करेंगे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, मतलब कि फिर यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 बट्टे में कितना हो जाएगा 10, 5 से कटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूना के 10, मतलब 7/2 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ में आ गया, क्योंकि ये ऐसा, तो ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे जो इसमें रखे हैं इसमें क्या करते हैं कि 7/2 लिखते हैं, ताकि आसान रहेगा। देखिए करने के लिए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी हो जाएगी, 7/2 और इसके स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 में कितना हो जाएगा, 12 का 44 हो जाएगा, 144, और प्लस 7 का करेंगे तो 7 7 49, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4। बात समझ में आ गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है ना, तो इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और 4 चौके 16 होगा, 4 नहीं, ठीक है ना, 4 चौके क्या हो जाएगा हमारा 16, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे 4 में 4 को गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं 144, ठीक ना, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49 49, और पूरे टोटल के बट्टे में, ठीक ना, यहाँ पे पूरे टोटल के बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, टोटल के बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इन सबको गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 6, 4 चौके 16 17, और 4 एकम 4 1 5, 576, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4। इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में या नीचे ही कर देते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, 600, इसको जोड़ेंगे 600 कितना हो जाएगा 25, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, और ये मीटर, जो कि त्रिज्या हमारा तिर्यक ऊंचाई चल के आया, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें पता चल गया तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हम लोग इसको लिख देते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से करके, ये यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, ओहो हो, चलिए अच्छा इसको हटा देते हैं, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि ये मान निकाला हुआ है, इसलिए हम ऐसा कर दिए, ताकि यहाँ पे समझ में आ गए ये यल का वैल्यू निकला है। बात समझ में आ गया, ये हम लोग का यल निकल के आ गया। जैसे लिख सकते हैं हम लोग यल बराबर, हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, यल बराबर क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो चीज पता चल गया, अब हम लोग निकाल लेंगे इसमें क्या चीज, कि शंकु के भीतरी मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, दूसरा पेन ले लेते हैं, जो जो चीज निकालना होगा उसको निकाल लेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, या फिर हाँ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई
आर एल, ठीक ना, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटे में कितना हो जाएगा 7। आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू 7 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, जो कि निकाले हैं हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 7 बटे में 2 गुणा एल की वैल्यू अभी निकाले हम लोग कितना, 25 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से ये 11 बार में कट जाएगा और इन सबको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 2 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, 275, ठीक है ना। और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 5 10, इतना मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है ना, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हो गया। ये वर्ग मीटर इतना आ गया, बात समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खर्च भी बताना है इसलिए हम लोग निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये होता है, या एल प्लस आर, ये भी हो सकता है। अब इसमें पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बट्टे में 7, आर की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 7 बट्टे में 2, और एल की वैल्यू कितना हमारी है 25 बट्टे में हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 7 कितना हो जाएगा 32, 32 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, 32 बट्टे में 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे या 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 11 गुणे। अभी देखिए 25 से 7 32, मतलब 32 में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 16, 16 हो जाएगा, 16 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 1 7 और 1 कम 1, 176, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 176 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, गुणा करके देख लीजिएगा इतना आ जाएगा 176 वर्ग मीटर। अब लिख देंगे कि शंकु के मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ तो हो गया यहाँ पे, तो समस्त लिखेंगे कि समस्त मतलब समस्त पृष्ठ तंबू मतलब कि शंक्वाकार तंबू का समपुष्ट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। शंकु का, शंकु, शंकु का, ठीक है ना, संपूर्ण, ठीक है ना, या समस्त, समस्त, समस्त वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, यहाँ पर जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक ना, संपूर्ण वक्र पृष्ठ पर दवा छिड़कने में, ठीक ना, कीटनाशक छिड़कने में लगा खर्च बराबर, छिड़कने में लगा या छिड़कने में लगा खर्च बराबर, लगा खर्च। देखिए पहले हम लोग का ये आया 176, ठीक ना, और ये आया हमारा कितना 137.5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 176 और प्लस 137.5, ठीक है ना, 137.5, और इन दोनों को जोड़ लेने के बाद हमारा निकल कर आ जाएगा 313.5 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है। अब ध्यान से एक चीज और देखिएगा, जब यहाँ पे है तो कितना रुपया लग रहा है हमारा वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर 2.5 मतलब रुपया खर्च हो रहा है। तो लिखेंगे कुल खर्च बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि एक वर्ग मीटर पर, एक वर्ग मीटर पर खर्च बराबर, खर्च बराबर 2.5 रुपया, ठीक ना, तो 313.5 मीटर स्क्वायर पर खर्च बराबर, खर्च बराबर कितना हो जाएगा 13 मतलब 313.5 गुणे 2.5, ठीक है ना। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 25 125 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 12, 25 3 75, 12 87 को 7 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 8, और 25 से कम 25 और 8 32, 25 8 सॉरी 33, 33 को 3 हासिल 3 हो जाएगा, 25 3 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78, 78, कितने अंक बाद 10 में लगेगा 1 अंक बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 1 अंक बाद नहीं 2 अंक बाद, ठीक है ना, यहाँ पे हटा देते हैं ये इस तरीके से, ये हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा और हटाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7, और क्या था हमारा 7 था सॉरी 8 था और 7 था, 8 और 7 था, यहाँ पे गुणा करने पर 8 और 7 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब 2 अंक बाद 10 में लगा देंगे क्योंकि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, 2 अंक बाद मतलब इतना हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा रुपया में, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग को करना था, ठीक है, आराम से करिएगा, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बड़े नंबरों में आएंगे सवाल,
जब भी आएंगे आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में जो भी आते हैं आएंगे और आपको बढ़िया नंबर देके जाएंगे। और सीखने की चीजें हैं, ध्यान से सीखिएगा। ये हम लोग जैसे यल निकाले थे तो ये यल की वैल्यू है, यल निकालेंगे तभी सवाल लगा पाएगा, ठीक है ना। तो आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आगे 9 वाले बच्चे 9 का वीडियो देखेंगे और अगर कहेंगे तो मैं शुरू से फिर से 9 का वीडियो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे।